साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं बताने जा रही हूँ, उन डिवोटी ने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, लेकिन हाँ वो कर्नाटका से हैं। ये बताते हैं कि बाबा का मेरे पास होने का एहसास जब मुझे हुआ तो मुझे समझ आया कि बाबा ने मेरे किस तरह से बिगड़े काम बनाए। ये कहते हैं कि मैंने 6 महीने एक कोर्स किया और ताकि मुझे उस कोर्स के ज़रिए एक जॉब मिल जाए। ये कहते हैं लेकिन उसका कोई ऐसा मुझे फ़ायदा हुआ नहीं और मुझे उसके थ्रू कोई जॉब मिली नहीं। ये कहते हैं फिर मुझे मजबूरी से, क्योंकि जॉब करनी थी इसलिए दूसरी कंपनी में जॉब करनी पड़ गई। ये यहाँ पर ये बताते हैं कि बाबा की साई सचरित पढ़ा करता हूँ। बाबा पे मेरी आस्था इतनी है कि मुझे लगता है कि बाबा सारे काम करते हैं। ये कहते हैं लेकिन बाबा काम करते ही करते हैं। इसका प्रूफ मेरे पास तब आया कि जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, जहाँ लोग 2-2 3-3 साल से काम कर रहे थे, लेकिन और मुझे वहाँ करते हुए काम सिर्फ 4 महीने हुए, लेकिन मुझे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया। ये कहते हैं वहाँ पे 2 साल 3 साल से लोग काम कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को भी ये अवार्ड कभी नहीं मिला जो कि बाबा की कृपा से मुझे मिला। ये कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे तो इस चीज़ का कोई अनुभव भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे यहाँ पर इतना काबिल बना दिया कि जो लोग इतने टाइम से काम कर रहे थे उन्हें भी ये अवार्ड अभी तक नहीं मिला और आपने मुझे इस अवार्ड के काबिल बना दिया। बाबा आपकी महिमा अपरंपार है। ये कहते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट कभी नहीं रहा, लेकिन हाँ बाबा की कृपा से मुझे जो मिला उसको देख के मैं बहुत चक्का था कि बाबा मुझे बेस्ट परफॉर्मर बना दिया आपने। और ये कहते हैं कि आपको जानकर और ज़्यादा खुशी होगी कि ये जहाँ पर मुझे बेस्ट परफॉर्मर मिला था वहाँ पर मैं सिर्फ इसलिए जॉब कर रहा था क्योंकि मेरे पास कोई और जॉब नहीं थी, लेकिन अब साईं की कृपा से मुझे दूसरी जॉब का ऑफ़र आ गया है। नेक्स्ट मंथ मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा उसकी, और अब मैं इस कंपनी से रिज़ाइन दे चुका हूँ। ये यहाँ पे बस यही कहते हैं कि मैं बाबा से किसी ना किसी रूप में जुड़ा रहा, मैंने कभी बाबा को छोड़ा नहीं, और बाबा ने देखो मुझे काबिल ना होते हुए भी कितना काबिल बना दिया और मुझे मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह की जॉब मैं चाहता था बाबा ने मुझे दिला दी। हाँ मैं यहाँ पे यही कहूँगी भैया कि बाबा ने थोड़ी सी आपकी परीक्षा ली कि आपने कोर्स किया लेकिन आपको वो जॉब नहीं मिली जो आप चाहते थे। ये जो 5-6 महीने का आपका टाइम पीरियड रहा, उस समय को आपकी परीक्षा ही कहेंगे कि देखते हैं, बाबा ने कहा होगा कि देखते हैं अभी भी मुझे मानता है या नहीं मानता। लेकिन आपने जैसा बताया कि हर गुरुवार अब बाबा की साई सचरित पढ़ते हैं, बाबा पे आपका विश्वास हमेशा से रहा है, किसी ना किसी तरह आप बाबा से जुड़े रहे हैं, तो देखा बाबा से जुड़े रहने का नतीजा एक दिन बाबा ने आपको आपकी मनपसंद जॉब दिला ही दी। इसी के साथ सभी लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मन में यदि सच्ची श्रद्धा और विश्वास होगा तो बाबा एक ना एक दिन आपके मन की इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। बाबा आपके ज़रूर सुनेंगे, लेकिन चाहिए क्या? पूरी श्रद्धा के साथ बाबा को एक बहुत प्यारा सा नमस्कार, क्योंकि बाबा पूर्ण श्रद्धा और सच्चे प्यार के ही भूखे हैं। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। भगवान को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि मुझे कोई 56 भोग चढ़ा रहा है या सूखी रोटी ही खिला रहा है। बस प्यार से भगवान को जो भी खाओ उसको समर्पित करो, बाबा के नाम का सिमरन करो। बाबा पे यदि विश्वास रखोगे तो बाबा अपने 11 वचनों की लाज रखने हमेशा आते हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे और आते तो है ही, जैसे कि हम सब लोगों को अनुभव होता ही है। बस इसी के साथ सिर्फ यही कहूँगी कि ये मत कहो खुदा से
मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर हमारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है, ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा साईं बड़ा है। ओम साईं।